नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 9 जनवरी 2025 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ, अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। समाचार नंबर 1। HPNV वायरस खतरनाक नहीं, पर भीड़ में न जाएं। समाचार नंबर 2। हिमाचल के दवा उद्योगों को बड़ी राहत, बद्दी में 32 करोड़ रुपए की ड्रग टेस्टिंग लैब शुरू। समाचार नंबर 3। IGMC में दुष्कर्म पीड़िता ने तोड़ा दम, बच्ची को जन्म देने के बाद शिमला किया था रेफर। समाचार नंबर 4। सरकार से होगी जलाने वाली लकड़ी पर बात, हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना और चंबा के लोगों को प्रतिभा सिंह का आश्वासन। समाचार नंबर 5। मणिकर्ण में बुजुर्ग महिला की हत्या, रशोल में हत्यारे ने अंजाम दी वारदात, पति भी घायल किया। समाचार नंबर 6। मिनी और मिडी बसों के टेंडर में होगा बदलाव। समाचार नंबर 7। कांग्रेस संगठन की घोषणा जल्द। समाचार नंबर 1। HPNV वायरस खतरनाक नहीं, पर भीड़ में न जाएं। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने हिमाचल को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसे देखते हुए विभाग ने तैयारियां तेज कर दी है। उन्होंने कहा कि सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में एडवाइजरी जारी कर दी गई है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि भीड़ भाड़ में जाने से बचें। उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से निर्देश मिलने के बाद प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि यह कोरोना जैसा वायरस नहीं है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस HPNV वायरस से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के पास पर्याप्त स्वास्थ्य अधोसंरचना, ऑक्सीजन सिलेंडर और बिस्तरों की उपलब्धता सुनिश्चित की है। कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस 2001 में खोजा गया एक वायरस है। उन्होंने बताया कि इसके लक्षण बुखार, खांसी और गले में खराश, नाक बंद या बहना और सांस लेने में तकलीफ होना है। यह संक्रमण खांसने, छींकने, छूने या हाथ मिलाने से फैलता है। अगर किसी को भी खांसी या बुखार के लक्षण नजर में आए, तो वह नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाए। इस दौरान मास्क लगाने के साथ समय समय पर हाथों को साबुन से धोने, खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढकने और बीमार होने की स्थिति में घर पर आराम करने जैसे उपायों को अपनाकर संक्रमण से बचा जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि देश भर में अभी तक 9 मामले सामने आ चुके हैं और इसे देखते हुए सरकार सतर्क हो गई है। बिलासपुर एम्स में विशेष ICU शुरू। चीन के बाद अब भारत में भी HMPV वायरस अपनी एंट्री कर चुका है। देश में HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के मामले सामने आने के बाद हिमाचल में भी स्वास्थ्य विभाग चौकस हो गया है। हालांकि अभी प्रदेश में खतरे वाली कोई बात नहीं है, लेकिन एम्स बिलासपुर ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए आयुष ब्लॉक में श्वसन एकांतवास ICU शुरू कर दिया है, जिसमें वेंटिलेशन की आवश्यकता वाले रोगियों को संभालने की सभी सुविधाएं हैं। एम्स के रजिस्ट्रार डा राकेश कुमार ने खबर की पुष्टि की है। समाचार नंबर 2। हिमाचल के दवा उद्योगों को बड़ी राहत, बद्दी में 32 करोड़ रुपए की ड्रग टेस्टिंग लैब शुरू। हिमाचल के दवा उद्योगों को अब दवाओं की जांच के लिए बाहरी राज्यों की प्रयोगशालाओं के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। दवा उद्योगों की सहूलियत के लिए बद्दी में करीब 32 करोड़ लागत से स्थापित प्रदेश की पहली ड्रग टेस्टिंग लैब क्रियाशील हो गई है। इस लैब के शुरू होने से जहां राज्य दवा नियंत्रण प्राधिकरण को दवा नमूनों की जांच में मदद मिलेगी, वहीं हिमाचल के दवा निर्माताओं को भी अब दवाओं की जांच के लिए निजी प्रयोगशालाओं के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इस ड्रग टेस्टिंग लैब के संचालन के लिए पंचकूला की ITC लैब्स को आउटसोर्स किया गया है। यहाँ उल्लेखनीय है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि विनियामक ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत राज्य स्वास्थ्य विभाग को 30 करोड़ रुपए प्रदान किए थे, जबकि बाकी खर्च राज्य सरकार ने वहन किया। 8 वर्ष पूर्व केंद्र से फंड जारी हुए थे, जबकि गत वर्ष मार्च में इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया था। इस ड्रग टेस्टिंग लैब में सालाना 8,000 से 10,000 दवाओं के नमूनों का परीक्षण किया जा सकेगा। दवा नियंत्रक प्राधिकरण अब तक दवाओं के परीक्षण के लिए कंडाघाट में कंपोजिट टेस्टिंग लैब पर निर्भर था।
बद्दी के झाड़माजरी में भी कंपोजिट टेस्टिंग लैब स्थापित करने की कवायद चल रही है। ऐसे में बद्दी में ही एक और हाईटेक लैब की स्थापना दवा उद्योगों में गुणवत्तापूर्ण दवा निर्माण को और प्रभावी ढंग से लागू करने में खासी मददगार साबित होगी। राज्य दवा नियंत्रक मनीष कपूर ने बताया कि ड्रग टेस्टिंग लैब ने कार्य शुरू कर दिया है। दवा कंपनियों को दवाइयों और सौंदर्य प्रसाधनों का परीक्षण करवाने के लिए बाहरी राज्यों का रुख कर महंगी दरों पर परीक्षण करवाने पड़ते हैं। वहीं ड्रग टेस्टिंग लैब को संचालित करने के लिए पंचकूला स्थित आईटीसी लैब्स को आउटसोर्स किया गया है। राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 6 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने 30 से 40 तकनीशियन और 10 प्रशासनिक अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की है, जबकि राज्य सरकार ने इसके कामकाज की देखरेख के लिए 2 सरकारी विश्लेषक उपलब्ध कराए हैं। दवाओं के जांच तंत्र को मिलेगी मजबूती। बीबीएन में डारेडी लैब, कैडिला, सिप्ला, टारेंट सरीखी 220 निर्यात उन्मुख इकाइयों सहित 650 से ज्यादा दवा निर्माण इकाइयां सालाना 35,000 करोड़ से ज्यादा की कीमत की दवाओं का उत्पादन कर रही हैं। सालाना 15,000 करोड़ की दवाएं निर्यात की जा रही हैं। गुणवत्तापूर्ण दवा निर्माण को बढ़ावा देने और दवाओं के जांच तंत्र को मजबूत करने की दिशा में यह प्रयोगशाला अहम कड़ी साबित होगी। हिमाचल ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डा राजेश गुप्ता व प्रवक्ता संजय शर्मा ने कहा कि इस लैब से दवा विनिर्माण कंपनियों में गुणवत्ता को लागू करने में मदद मिलेगी। समाचार नंबर 3। आईजीएमसी में दुष्कर्म पीड़िता ने तोड़ा दम, बच्ची को जन्म देने के बाद शिमला किया था रेफर। दुष्कर्म की शिकार 16 वर्षीय नाबालिग लड़की ने महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर खनेरी रामपुर में बच्ची को जन्म दिया और उसके बाद उसे आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया, जहां पीड़िता की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस थाना रामपुर में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म करने के आरोप में पोस्को एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज हुआ है। आरोपी का अभी तक पता नहीं मिल पाया है। मिली जानकारी के अनुसार परिजनों को पहले ही पीड़िता के गर्भवती होने की जानकारी थी, लेकिन लोकलाज की वजह से उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया। गत मंगलवार को पीड़िता ने जब अस्पताल में बच्ची को जन्म दिया तो इस मामले का पता चला। पीड़िता के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि नवंबर 2024 में उनकी सबसे छोटी 16 वर्षीय बेटी के पेट में दर्द उठा था। उसे इलाज के लिए रामपुर के एक अस्पताल में ले गए और डॉक्टर ने उसका अल्ट्रासाउंड कराने को कहा। अल्ट्रासाउंड में पता चला कि उनकी बेटी 7 महीने की गर्भवती है। इसके बाद 7 जनवरी को दर्द होने पर बेटी को दोबारा अस्पताल लाया गया और पीड़िता ने वहां बच्ची को जन्म दिया। यहां से डॉक्टरों ने जच्चा बच्चा दोनों को आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया है। पीड़िता ने पूछताछ में परिजनों को बताया कि वह आरोपी को नहीं जानती है। इसके बाद इलाज के दौरान आईजीएमसी में पीड़िता की मौत हो गई। पीड़िता के पिता ने शिकायत में कहा है कि उनकी बेटी के साथ किसी अज्ञात व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है और प्रसव के कारण उसकी यह हालत हुई है। उन्होंने अज्ञात शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। समाचार नंबर 4। सरकार से होगी जलाने वाली लकड़ी पर बार। हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना और चंबा के लोगों को प्रतिभा सिंह का आश्वासन। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने किसानों को आश्वासन दिया है अपनी मलकियत से जलाने की लकड़ी काटने और इसे बाहर भेजने के अधिकार को बहाल करने के बारे में प्रदेश सरकार से वह बात करेंगे। प्रतिभा सिंह बुधवार को हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना और चंबा जिला के किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर रही थी। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि वर्षों से उन्हें यह अधिकार सरकार ने दिया था कि वह अपनी मलकियत से फ्यूल वुड काटकर सरकार को टैक्स जमा करवाकर इसे बाहर बेचें। इससे उनके परिवार का लालन पालन होता है। उन्होंने बताया कि हाल ही में सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर इसके बाहर भेजने पर तुरंत प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा कि इस प्रतिबंध से उनकी आर्थिक स्थिति पर जहां एक और विपरीत असर पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर सरकार के खजाने को भी भारी नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि वह उस लकड़ी को अपनी मलकियत से काटते हैं जो केवल जलाने के काम ही आती है। यह कोई इमारती लकड़ी नहीं है। वह जितने पेड़ काटते हैं उससे अधिक लगाते भी हैं। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि परमिट जारी करने का अधिकार पहले वन परिक्षेत्र अधिकारी, रेंज ऑफिसर को ही हुआ करता था, जो अब वन मंडल अधिकारी को दिया गया है। यह भी रेंज ऑफिसर को ही होना चाहिए। मंडल कार्यालय उनके गांव से बहुत दूर है और किसान को इतनी दूर जाने में कई बार मुश्किल का सामना करना पड़ता है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने वन कटान पर प्रतिबंध लगा दिया है।
इसके बाद कटान से जुड़े लोगों पर इस फैसले का असर पड़ रहा है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि वह इस बारे में मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगी और उन्हें लोगों की समस्याओं से अवगत करवाएंगी। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्या के समाधान के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। समाचार नंबर 5। मणिकर्ण में बुजुर्ग महिला की हत्या, रसोल में हत्यारे ने अंजाम दी वारदात, पति भी घायल किया। जिला कुल्लू की मणिकर्ण घाटी के रसोल में एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी, जबकि उसके पति को हत्यारों ने घायल कर दिया है। यह घटना मंगलवार और बुधवार की मध्यरात्रि को पेश आई है। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लिया है। घायल बुजुर्ग को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया है। हत्या की वारदात सामने आने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। यह हत्या किसने की, अभी इसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूचना मिलते ही मणिकर्ण पुलिस थाना के एसएचओ सहित उनकी टीम मौके के लिए रवाना हुई थी। साथ ही पुलिस के अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। यही नहीं, फोरेंसिक टीम को बुलाया गया है और फोरेंसिक टीम भी हत्या मामले में साक्ष्य जुटाने में जुट गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और आगामी कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। जानकारी के अनुसार मणिकर्ण के रसोल गांव के पास जनक नामक स्थान पर गांव के रास्ते में कथित हत्यारों ने चाय की दुकान चला रही एक बुजुर्ग महिला गंगी देवी की हत्या कर दी। इसके बाद महिला के पति बुजुर्ग धनी राम को मारने की कोशिश की गई थी। हालांकि उन्हें भी हत्यारों ने काफी चोटिल कर फेंका है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर महिला के शव को कब्जे में लिया है। पुलिस फोरेंसिक टीम हत्या मामले में साक्ष्य जुटाने में जुटी है। मामले की गहनता से जांच कर रही है। फिलहाल इस हत्या मामले में हत्यारों का पता नहीं चल पाया है। उधर एसपी कुल्लूडा कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन ने हत्या मामले की पुष्टि की है। समाचार नंबर 6। मिनी और मिडी बसों के टेंडर में होगा बदलाव। हिमाचल पथ परिवहन निगम के निदेशक मंडल की बैठक अब 15 जनवरी को रखी गई है। शिमला में यह बैठक होगी और इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। एचआरटीसी को 100 मिनी व मिडी बसें, जो कि 18 सीटर होंगी, की खरीद करनी है। इसके लिए टेंडर लगाया गया था, मगर कंपनियों ने टेंडर में कुछ बदलाव की मांग की थी। उसे एचआरटीसी ने भी जरूरी समझा है, लेकिन इसकी मंजूरी निदेशक मंडल से ही मिलेगी। ऐसे में इस टेंडर में कुछ बदलाव का मामला निदेशक मंडल की बैठक में लाया जाएगा। इसके बाद नए सिरे से टेम्पो ट्रैवलर की खरीद के लिए टेंडर लगेगा और इनकी खरीद की जाएगी। अगले महीने तक इनकी सप्लाई एचआरटीसी को मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ वोल्वो और इलेक्ट्रिक बसों के अलावा 250 डीजल बसों की खरीद का मामला भी है, जिसमें एचआरटीसी के निदेशक मंडल से मंजूरी ली जानी है। इसकी औपचारिक मंजूरी मिलने के बाद वर्क ऑर्डर जारी किया जाएगा। बता दें कि एचआरटीसी निदेशक मंडल बैठक की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री करेंगे। वह दिल्ली से गुरुवार की सुबह शिमला के लिए रवाना होंगे और यहां कैबिनेट की बैठक से पहले पहुंच जाएंगे। इसके बाद उनका ऊना जाने का कार्यक्रम है। बीओडी मीटिंग में बस अड्डों को लेकर भी होगी चर्चा। बैठक में बस अड्डा प्रबंधन की भी बैठक होगी और उनके बस अड्डों से जुड़े मामलों को भी यहां रखा जाएगा। कुछ जगहों पर पुराने बस अड्डों का इस्तेमाल करने का मामला सामने है, जिसमें एक कमेटी एचआरटीसी के कार्यकारी निदेशक मुरारी लाल की अध्यक्षता में बनी थी। इस कमेटी ने कुछ जगहों का दौरा कर लिया है, जो अपनी रिपोर्ट को निदेशक मंडल की बैठक में रखेंगे। यहाँ पर निर्णय लिया जाएगा कि जिन जगहों पर नए बस अड्डों का निर्माण हो चुका है, वहाँ पर पुराने अड्डों का क्या किया जाए। उनको पार्किंग के रूप में इस्तेमाल किए जाने का मामला है। इसके साथ कांगड़ा बस अड्डे व मकलोडगंज बस अड्डे को एचआरटीसी को अपने अधीन लेना है, जिसका आर्बिट्रेशन का मामला चल रहा है। संबंधित कंपनी को सरकार 25 करोड़ देने को तैयार है। अब निदेशक मंडल की बैठक में इस पर भी निर्णय होगा कि आगे क्या किया जाना है। इसके साथ कुछ स्थानों पर नए बस अड्डे बन चुके हैं और उन बस अड्डों के उद्घाटन को लेकर भी सीएम से समय लिया जाना है। इन बस अड्डों का संचालन कब से करना है और कैसे करना है, इसको लेकर भी चर्चा होगी। अभी एचआरटीसी के एमडी रोहन चंद भी दिल्ली में हैं और वो भी गुरुवार को वापस शिमला लौट आएंगे। इसके बाद निदेशक मंडल की बैठक में और कौन से एजेंडा लाए जाएंगे, इनके प्रस्ताव भी तैयार किए जाएंगे। समाचार नंबर 7। कांग्रेस संगठन की घोषणा जल्द। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी
AICC के सचिव और हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी चेतन चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस संगठन की नई कार्यकारिणी जल्द ही तैयार की जाएगी। प्रदेश में संगठनात्मक चुनावों हेतु ब्लॉक व जिला स्तर पर बाहरी राज्यों के पर्यवेक्षक लगाए गए हैं, जो कि सर्वेक्षण कर रहे हैं। चेतन चौहान बुधवार को धर्मशाला में एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर आगामी चुनौतियों के लिए तैयार रहने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में पार्टी प्रदेश में नई ऊर्जा के साथ चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस मजबूती से आगे बढ़ रही है, जिसके चलते संगठन की कार्यकारिणी का स्वरूप तैयार किया जा रहा है। फरवरी माह की शुरुआत में जिसकी घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने भरोसा जताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में यह संगठनात्मक कार्यकारिणी अहम भूमिका निभाएगी और कांग्रेस मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ेगी। हिमाचल में प्रदेश सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है वह एक सराहनीय कदम है। भाजपा के नेता उस परिवार पर टिप्पणी कर रहे हैं जिसने देश के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। यह बेहद शर्मनाक है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।